हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। बीमार पड़ने के सारे डिटेल, कौन कौन सी बीमारियां हैं, हेल्थ क्या है, हेल्थ कैसे खराब होती है, उनसे क्योर करने के, प्रिवेंशन करने के क्या क्या मेथड्स हैं, वो सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपीज में आप लोग साथ साथ में नोट करते जाएंगे या वीडियो को पॉज करके नोट करते जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी मैं उसको डिस्कस करूंगा, आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ आप उसको नोट करेंगे। जो भी क्वेरीज होगी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं उसे। भाई चैप्टर नेम हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, हेल्थ क्या होता है। जाहिर सी बात है कि अब हम इसमें बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हेल्थ आएगा। तो हेल्थ कैसे डिस्कस करते हैं, देखिए बच्चों, डिस्क्राइब हेल्थ को सबसे पहले जो पुराने ओल्ड ट्रेंड में जो हेल्थ की डेफिनेशन दी जाती थी वो ये बताया जाता था कि हेल्थ का मतलब यानी एक व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या है, एक व्यक्ति स्वस्थ कब है। तो पहले ये माना जाता था कि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर किसी भी टाइप की कोई भी डिजीज यानी कि बीमारी नहीं है, किसी भी तरह की कोई इलनेस, इंजुरी, किसी भी तरह की कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल उसकी बॉडी से रिलेटेड, तो वो एक अच्छा स्वास्थ्य का व्यक्ति माना जाता था। परंतु अब इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, अब ऐसा नहीं है, अब इसकी नई मॉडर्न डेफिनेशन आ गई है। तो आप चाहें तो इसकी जो पहले की ओल्ड डेफिनेशन है उसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, health is the level of functional and metabolic efficiency of a living organism. In human, it is the general condition of a person's mind and body. हाईलाइट करके लिखा हुआ है, देखिए, general condition of a person's mind and body, usually meaning to be free from इलनेस एंड इंजुरी। यानी कि अगर वो पर्सन इलनेस और इंजुरी, किसी भी तरह के दर्द से या किसी भी तरह की कोई भी चोट लग गई या कोई भी बीमारी है, प्रॉब्लम है, अगर उन सबसे वो फ्री है तो हम उसे कहते थे कि वो एक अच्छा हेल्थ है उस पर्सन का। तो ये इसकी ओल्ड डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को मॉडिफाइड कर दिया गया। तो अब हम नई डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है हेल्थ की। लेट्स सी। देखिए अब किस तरीके से डिफाइन किया जाता है हेल्थ को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, आप इसको साथ ही साथ लर्न भी करते हुए चलेंगे। क्या है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। फिजिकल मतलब शारीरिक तौर पर, मेंटल मतलब दिमागी तौर पर, ठीक है। सोशल मतलब क्या होता है, सामाजिक। यानी कि हेल्थ को डिफाइन करने के लिए हमें इन तीन फैक्टर्स का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब तीन तरीके से हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं, तो बिल्कुल डीप में डेप्थ नॉलेज के साथ हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे केवल केवल हेल्थ को अभी, ठीक है। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, ये तीन फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए इन तीन फैक्टर्स की मदद से हम हेल्थ को डिफाइन कर पाते हैं कि हेल्थ क्या होता है एक्चुअली में। सबसे पहला है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट अच्छा होगा तब हम कहेंगे कि हेल्थ अच्छी है। अब इसमें आती क्या क्या चीजें हैं, देखिए, क्लीन सराउंडिंग, यानी हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा होना चाहिए। गुड सैनिटेशन, यानी जल निकासी की, यानी आसपास किसी भी तरह के पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज यानी जो भी हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं उनको एक सही प्रॉपर जगह पर फेंके। एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि इस टॉपिक में, सॉरी इस पॉइंट में, फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। सराउंडिंग हमारा क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, निकासी अच्छी होनी चाहिए वेस्ट वाटर की, गार्बेज डिस्पोजल अच्छा होना चाहिए, और पीने का पानी साफ होना चाहिए। तब हम उसको कह सकते हैं, अगर इतनी चीजें उस पर्सन के पास है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन एक तरीके से स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है, गुड इकोनॉमिक कंडीशन। ये सेकंड पॉइंट है हेल्थ का, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, वो आर्थिक रूप से भी वो व्यक्ति
स्वस्थ होना चाहिए। देखिए स्वस्थ कह रहे हैं तो आर्थिक, यानी आर्थिक का जहाँ मतलब आता है, जहाँ ये वर्ड आता है तो वहां पर पैसे की बात आती है। तो स्वास्थ्य का पैसे से क्या लेना देना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य का हमारे पैसे से क्या लेना देना है। देखिए जब इंसान के पास पैसे होंगे, उसके पास एक अच्छी जॉब होगी, तभी वो अपने खाने के लिए अच्छे न्यूट्रिशंस वाले फूड को वो खरीद पाएगा। ठीक है, अगर उसके पास खाने के पैसे नहीं होंगे तो वो अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, और अच्छा खाना नहीं खा पाएगा तो उसके सीधा उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उसकी बॉडी पर उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें बस आपको ये बताना होगा इस पॉइंट में कि एक पर्सन के पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति गुड इकोनॉमिक कंडीशन, यानी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसके पास एक जॉब होनी चाहिए। जब वो अच्छा कमाएगा तभी वो अच्छा खाएगा। क्लियर। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, सोशल इक्वालिटी एंड हारमोनी, यानी समाज में जो है समानता होनी चाहिए और हारमोनी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे आसपास लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अगर उनसे, ठीक है, हम अच्छा बिहेवियर रखते हैं, उनके साथ समान रूप से समानता और एकता के साथ हम रहते हैं, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव, कोई नफरत कुछ नहीं रखते हैं, तो भी वो एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि एक पर्सन है, उसको कोई भी किसी भी तरह की कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है, नेगेटिव थिंकिंग का वो पर्सन है, तो उसको अच्छी हेल्थ का नहीं बोला जाएगा। क्लियर है। अच्छी हेल्थ के लिए सिर्फ बीमारियों का ना होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ में ये तीन चीजें भी होनी चाहिए। फिजिकल सोशल इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही सामाजिक रूप से भी वो स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि एकता और हार्मोनी भी होनी चाहिए। तो आई होप कि ये तीनों जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ये एक मॉडर्न डेफिनेशन है हेल्थ की। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इन तीनों पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी ये डिस्कशन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि हेल्थ होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंसेस बिटवीन हेल्थ हेल्दी एंड डिजीज फ्री। यानी एक पर्सन ऐसा है जो कि हेल्दी है, जिसे हम कह रहे हैं कि वो हेल्दी है, और दूसरा पर्सन ऐसा है जिसे हम कह रहे हैं कि वो डिजीज फ्री है, सिर्फ डिजीज फ्री है, यानी कि सिर्फ उसको कोई बीमारी नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ हो। अभी हमने बताया ना कि स्वस्थ रहने के लिए तीन चीजें होनी जरूरी है, फिजिकल मेंटल सोशल, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इनको तीनों को। देखिए हेल्थ में पहला पॉइंट तो वही है जो डेफिनेशन ऊपर आपने देखी, इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। जबकि डिजीज फ्री अगर कोई पर्सन है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एब्सेंस फ्रॉम डिजीज, यानी उसके पास सिर्फ बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां नहीं है लेकिन हो सकता है कि वो मेंटल तौर पर सही ना हो, ठीक है, हो सकता है कि वो सामाजिक तौर पर स्वस्थ ना हो। तो ये चीजें इन दोनों में डिफरेंस को बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, किसी भी प्रति व्यक्ति के ये फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट को बताता है उसकी हेल्थ। ठीक है, कि वो समाज से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। डिजीज फ्री में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ वो इट रेफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल, ये सिर्फ उस इंडिविजुअल को, सिर्फ उस व्यक्ति को ही बताएगा, उसके समाज से कोई लेना देना नहीं होगा। तीसरा है हेल्दी में, हेल्दी पर्सन को हम क्या कह सकते हैं कि द इंडिविजुअल हैज गुड हेल्थ, यानी कि जब वो हेल्दी है तीनों चीजों में वो सही है, फिजिकल मेंटल सोशल, तो फाइनली हम कहेंगे कि उसके पास एक अच्छी हेल्थ है। लेकिन डिजीज फ्री को हम कैसे हम बताएंगे, देखिए द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, यानी कि भले ही वो डिजीज फ्री है लेकिन वो उसकी हेल्थ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो आप इस पूरे टॉपिक का यही मतलब था हमारा, कि डिजीज का यानी किसी बीमारी का होना स्वास्थ्य को नहीं बताता है। भले वो डिजीज फ्री है लेकिन उसकी हेल्थ खराब हो सकती है। क्यों खराब हो सकती है,
उसके ये कौन बताएगा, उसका सोशल और मेंटल फैक्टर बताएगा। बीमारी नहीं है लेकिन वो सामाजिक तौर पर किस तरीके से जुड़ा हुआ है और मेंटल तौर पर वो किस तरीके से उसकी थिंकिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट हम इतने ही रखते हैं। आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करके समझ लीजिए, बाकी हम कल मिलते हैं फिर नए इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।